और ये बहुत परेशान है। मतलब अब आप हेलमेट नहीं पहन रहे, डायरेक्ट 2,000 रुपये का चालान, सीट बेल्ट नहीं पहन रहे, 5,000 रुपये का चालान। तो ये चालान की रेशो जो 200 रुपये थी, 300 रुपये थी, मैक्सिमम 500 रुपये, वो 5,000 तक चले गई। सर लोग बहुत परेशान है इससे। मैम मैं आपको अपना ज़ाती एक्सपीरियंस बताता हूँ। मुझे कोई इतफाक़ हुआ बाहर पढ़ने के लिए, मैं इंग्लैंड गया, तो वहाँ पर आपको पता है कि ओवर स्पीडिंग का चालान कितना है। उस टाइम पे 2016 में जो एवरेज आर्ली पे थी वो 8 to 10 पाउंड्स थी, और आई गॉट अ चालान फॉर 200 पाउंड्स, विच इज़ अभी के हिसाब से भी आप देख लें तो 370 रुपये का पाउंड है, तो तकरीबन 70,000 रुपये का पाउंड है। लेकिन आपकी वाली बात जो है वो मैं उससे किसी हद तक एग्री करता हूँ कि क्रिमिनोलॉजी के अंदर एक टर्म कहते हैं कि इट्स नॉट द सिविरिटी ऑफ द सैंक्शन बट द सर्टनटी ऑफ द सैंक्शन, कि अगर आपने रेड लाइट को जंप किया है तो लामहला आप कोई भी हों, आपके ऊपर चालान लाजम हो जाएगा। ये हमारे उसका मुल्क में भी है कि आप कोई भी हो। मैडम मैं आपको दिखाई, मेरे ही अनपेड चला, ये मेरे चलान हैं, और ये चलान सीटीओ चूँकि साहब को चालान है। ये मैं आपको दिखा सकता हूँ, अगर आप कर लें, ये देखें ये, और ये सारे सीट बेल्ट ना पहनने के चलान हैं जो मेरे ड्राइवर ने नहीं पहने, और फिर मुझे ये पे करने पड़े। तो यानी आपने चालान पे भी जी किए? मैंने चलान पे किए, ऑफ कोर्स। ये सेफ सिटी से आए चालान? ये सेफ सिटी चलान पे पिक्चर्स साथ है ना जो उन्होंने दिखाई है सीटीओ साहब ने, फिर आपने पे कर दी? जी मैंने पे कर दी, और ये मैं नहीं चला रहा था, मेरा ड्राइवर चला रहा था, और वो जिनकी आदत होती है वो सीट बेल्ट नहीं पहनते, और अगर वो गाड़ी में वो लगा भी हो अलार्म के वो टू टू करता, तो वो सिर्फ सीट बेल्ट का हुक लगाते हैं, लेकिन उसको सीट बेल्ट को प्रॉपरली इन प्लेस नहीं करते। तो यानी सर ये अब जो आपने दिखा दिया, तो मैं तो गलती से भी कभी आपसे सिफारिश नहीं कर सकती। नहीं मैडम देखिए उसमें सिर्फ जो टेक होम वाली बात है वो ये है कि बेसिकली सीट बेल्ट पहनना, या ओवर स्पीडिंग ना करना, या अंडर एज ड्राइविंग ना करना, या हेलमेट पहनना, या वन वे की वॉयलेशन ना करना, या रॉन्ग यू टर्न, बेसिकली आपकी और हमारी हिफाजत के लिए। ये अल्टीमेट बात है जो आपको समझ नहीं मैं होगी। उसमें आपको एक और चीज़ बताऊंगा जिससे शायद मैं अपना पॉइंट को आपको समझाने में शायद थोड़ी मुझे आसानी हो। किसी भी शहर को आप देख लें, किसी भी डिस्ट्रिक्ट को देख लें, इंक्लूडिंग लाहौर डिस्ट्रिक्ट, लाहौर डिस्ट्रिक्ट में अभी तक जिन लोगों की जान कत्ल से गई है वो तकरीबन 84 या 85 है, और ट्रैफिक एक्सीडेंट से 300 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इसमें ऑफ कोर्स रिंग रोड वाले भी हैं, मोटरवे वाले भी हैं, पीएचपी वाले भी हैं, लेकिन इवन जो सिटी ट्रैफिक पुलिस के अंडर जो एरिया आता है उसमें भी तकरीबन 104 लोगों की जान इन 4 माह में चली गई हुई है। मतलब अगर लाहौर से शहर के लिए, जो कि आपसे पहले बात की तमीद बांधी कि 155 मुल्कों से बड़ा शहर है, उसमें अगर रोड एक्सीडेंट से लोगों की जो अमवात हैं वो कत्ल से 150 गुना ज़्यादा हो रही हैं, तो इसका मतलब एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और इट्स अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर लोग स्पीड ज़्यादा चलाएंगे, या सीट बेल्ट नहीं पहनेंगे, या बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट की गाड़ियों को चलाएंगे, अपनी ब्रेक का ख्याल नहीं रखेंगे, तो फिर इस तरह के खूनी जानी हादसा होते रहेंगे, जिनके लिए मिल के हम लोगों ने काम करना है, जिसमें इन्फोर्समेंट एक एस्पेक्ट है, और आपके चैनल की तवज्जो से जिस तरह ये लोगों तक एक मैसेज जा रहा है, मैं तवक्को करूँगा कि आपके जो सामीन है कुछ अपने घरों में जाके इस पर बातचीत करें और ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करें। सर एक क्वेश्चन मैं हमेशा पूछती हूँ, और हमेशा पूछती हूँ इसलिए क्योंकि हमेशा ये चीज़ लोगों के सामने से क्वेश्चन आता है। इवन हमारे सोशल मीडिया पे जब हम कमेंट बॉक्स में जाते हैं ना, तो लोगों ने ये कहा होता है कि ट्रैफिक वार्डन्स को टारगेट दिया जाता है। कुछ शाहराहों पे उन्हें कहा जाता है कि आज दिन के एंड पे इतने चालान करके आने हैं। तो सर वाकई ये मैडम मैं आपको बिल्कुल एक 100% अथॉरिटी से कह सकता हूँ कि किसी किस्म का भी उनको टारगेट नहीं दिया जाता, और उसके अगर 100% इन्फोर्समेंट हो तो ये मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि हर चलानिंग ऑफिसर अगर पहले 4 चलान या 5 चलान कर रहा है तो 50 चलान करेगा, उसके बावजूद भी वॉयलेशन ज़्यादा है। हम बहुत से लोगों को वार्न करते हैं, अगर कोई सीनियर सिटीज़न है, कोई खातून बैठी हुई है, कोई छोटा बच्चा है साथ उनको, तो हम उनको वार्न करते हैं। बिल्कुल कोई टारगेट सेट नहीं किए जाते, हम सिर्फ उनको कहते हैं कि ये आपकी रोड्स हैं, इस पे आपने इन चीज़ों पे आपने सख्ती करनी है, और आपने 100% इन्फोर्समेंट करानी है। तो वो जिस तरह मैंने आपको बताया कि इन 4 मॉडल रोड पे जिन पे सिर्फ 58 किलोमीटर है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा वॉयलेशन हो रही है। आपने देखा कि आपका भी गुजर
माल रोड से, जेल रोड से, मेन बुलेवार्ड से, कनाल से होता है। और इस पे आपको पता है कि ट्रैफिक किन किन पॉइंट्स पे, बिल्कुल जिना हॉस्पिटल पे, डॉक्टर्स हॉस्पिटल के ऊपर वहाँ पर रोड ब्लॉक होती है, रानी पार्क के ऊपर होती है, उस साइड पे मिड सिटी पे होती है, उधर से चले जाए तो फैशन एवेन्यू पे होती है, मेन बुलेवार्ड पे, आगे गुलबर्ग सेंटर उधर उसके ऊपर होती है, एग्जैक्टली आगे बिल्कुल यूसेज कट पे होती है। तो इनकी वजूहत देखी गई तो वो लेन लाइन वॉयलेशन थी, लेकिन अभी भी सबसे ज़्यादा जो वॉयलेशन रिपोर्ट हो रही है वो आपकी हेलमेट ना पहनने की और दूसरी लेन लाइन वॉयलेशन की है। तो इसको हम कोशिश करें, लोगों को एजुकेट भी करें। हमने एक स्क्वाड ही बनाया जो लोगों को उधर ही टॉक करता है, जाके रैबर स्क्वाड कहते हैं, वो मोटर बाइक्स पे हेलर लगा के लोगों को बता भी रहा है। प्लैकार्ड्स लगे हैं, तकरीबन 450 के करीब हमने बैनर्स लगवाए हैं